तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि हम किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं अपने स्टॉक्स पर, और हम लोग किस तरीके से टेक्निकल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं एक स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट निकालने के लिए। तो आज का टेक्निकल टूल है सिंगल कैंडलस्टिक्स। सिंगल कैंडलस्टिक्स बहुत सारी स्टॉक मार्केट चार्ट्स में आपको अवेलेबल मिलेगी और वहाँ पे आप चार्ट्स के अंदर बहुत सारी टाइप की सिंगल कैंडलस्टिक्स देख सकते हैं और उनके बेसिस पे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है, सिंगल कैंडलस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक्स जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेरिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, या फिर न्यूट्रल ट्रेंड के अंदर हम उन कैंडलस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक्स, ताकि हम लोग एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप कर पाए और उस ट्रेड के ऊपर हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस लगा के मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना पाएँ। तो जनरली एक स्टॉक मार्केट चार्ट फुल ऑफ कैंडलस्टिक्स होता है। वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की आपको कैंडल्स मिलेंगी और हर कैंडल एक टाइम जोन के अंदर होगी, या तो वो डेली टाइम फ्रेम में होगी, या फिर वो वीकली टाइम फ्रेम में होगी, या वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर होगी। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक्स आपको हेल्प करती हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए। सिंपली कैंडलस्टिक्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्राइस का, जहां पर एक कैंडल दिखाती है आपके स्टॉक का प्राइस। सिंपली कैंडलस्टिक्स की शुरुआत की थी एक राइस ट्रेडर ने, जो कि जापान में थे। उन्होंने राइस मार्केट के अंदर 4 डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश की, जैसे कि जब भी मार्केट के अंदर राइस एंटर होता है तो उसका ओपन प्राइस क्या है, कितने भाव पे वो राइस आता है। तो लेट्स सपोज अगर राइस का डिमांड आफ्टरनून में बढ़ गया है तो उसका जो प्राइस होगा, हाई प्राइस, वो क्या होने वाला है। और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट में उस राइस का डिमांड कम हो गया है तो उसका लो प्राइस क्या होने वाला है। तो ये 4 डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक प्राइस को मूव करने के लिए। सिंपली कैंडलस्टिक्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके स्टॉक प्राइस का, जो आपको बताता है आपके स्टॉक का ओपन, यानी उस दिन का जो ओपन प्राइस था वो स्टॉक का क्या था। सेकंड बताता है आपका क्लोज प्राइस, यानी उस पर्टिकुलरली डे के अंदर आपका स्टॉक कितने प्राइस पे क्लोज हुआ है। इसके अलावा आता है हाई पॉइंट, जो आपको बताता है कि उस पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में आपके स्टॉक ने कितना हाई जंप किया है। एंड फाइनली आता है लो प्राइस, जो आपको बताता है कि आपके स्टॉक का लो क्या है। जनरली कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट आता है रियल बॉडी, जो कि बनता है ओपन एंड क्लोज प्राइस से। एंड सेकंड आता है अपर विक एंड लोअर विक, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं अपर शैडो एंड लोअर शैडो, जो कि बनता है हाई और लो से उसके स्टॉक प्राइस के। तो इस तरीके से एक कैंडलस्टिक्स बनती है और ये कैंडलस्टिक्स आपको बताती है किसी भी स्टॉक का ओपन, हाई, क्लोज और लो पॉइंट। इसके अलावा 2 टाइप की कैंडलस्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहली कैंडल होती है बुलिश कैंडल, जो आपको हमेशा ग्रीन कलर में शो होगी, जिसका सिग्निफिकेंस रहता है कि आपका जो ओपन प्राइस है वो हमेशा क्लोज प्राइस से ज़्यादा ही रहेगा। लेट्स सपोज अगर एक स्टॉक ओपन हुआ है 100 रुपीज़ पे, जो क्लोज होगा उस पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे वो टाइम फ्रेम डे हो, वीक हो, या मंथ हो, या 5 मिनट हो। 100 रुपीज़ पे स्टॉक ओपन हुआ और वो जो क्लोज हुआ 120 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स 20 रुपीज़ अपवर्ड मूव हुआ उस स्टॉक के प्राइस ने, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसका जो कलर होता है चार्ट पे वो हमेशा ग्रीन कलर का रहता है। तो जब भी आपका ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। एंड सेकंड आता है बेरिश कैंडलस्टिक्स। इसके अंदर जनरली ओपन प्राइस कम रहता है एंड क्लोज प्राइस ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉक लेट्स सपोज 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ है तो वो उस टाइम फ्रेम के अंदर 80 रुपीज़ पे क्लोज होगा। दैट मीन्स -20 रुपीज़ अगर आपके पर्टिकुलरली स्टॉक ने दिया है उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स। और इसका जो कलर होता है रेड कलर होता है। तो आप जितनी भी कैंडलस्टिक्स देखते हैं एक चार्ट के अंदर तो वो बेरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं। सिंपली 2 कलर्स ही मार्केट में रहते हैं। एक चार्ट पे आपको 2 कलर्स ही दिखेंगे। सबसे पहला दिखेगा बुलिश कैंडलस्टिक्स, सेकंड दिखेगा बेरिश कैंडलस्टिक्स, जो कि रेड कलर में होगा, और बुलिश कैंडलस्टिक वो हमेशा रहेगा ग्रीन कलर के अंदर। ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल्स बनी हुई हैं। जो पहली कैंडल है वो है मंडे की, विच इज़ 15 जनवरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलरली कैंडल का आपको 4 डेटा पॉइंट्स दिखते हैं। तो सबसे पहला है स्टॉक ओपन हुआ सुबह 2750 पर, उसके बाद स्टॉक ने एक हाई लगाया विच इज़ 2792। इसके बाद एक स्टॉक ने पर्टिकुलरली लो भी लगाया है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2732।
एंड फाइनली वो स्टॉक क्लोज हुआ है 2788 पे। दैट टोटालिटी में 46 रुपीज़ ये स्टॉक पर्टिकुलरली ओपन हुआ है अपने क्लोज प्राइस से। एंड परसेंटेज की फॉर्म में चेक करें तो 1.71% ये बढ़ा है पर्टिकुलरली स्टॉक उस दिन के अंदर। और इस डेटा पॉइंट के साथ इस कैंडल का जो कलर है वो भी ग्रीन है। सो हम इस कैंडल को बोलेंगे दिस इज द बुलिश कैंडल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद आता है सेकंड कैंडल जो कि रेड कैंडल है, और रेड कैंडल है तो हमें ये समझना है कि एक बेरिश कैंडल है और इसका जो ओपन प्राइस होगा वो उसके क्लोज प्राइस से कम ही होगा। सो दैट मीन्स ओपन प्राइस ज़्यादा है और क्लोज प्राइस कम है, जो कि टोटलिटी में नंबर्स में है 39 पॉइंट। एंड परसेंटेज में बात करें तो ये है -1.40%। सो इससे पता चलता है कि जो रेड कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स के अंदर ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, रेड कैंडल को बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, और इन सभी के डेटा पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। किस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है अपने डेटा पॉइंट्स के अंदर आप एक पर्टिकुलरली चार्ट के अंदर इसको देख सकते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर सेम चीज़ आप करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप समझते हैं टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स कि कितने टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है मार्केट में जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होती है सिंगल कैंडल स्टिक्स। इसका मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलरली सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड करेंगे, और मार्केट में बहुत सारी सिंगल कैंडल्स बनती है, बट उन कैंडल्स के क्या नाम है वो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सेकंड आता है डबल कैंडल। डबल कैंडल इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स। जब भी आपको मार्केट में दो कैंडल दिखती हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रही होती है। आप उन दोनों को एनालिसिस करके आप प्रॉपर एक ट्रेड ले सकते हैं डबल कैंडल पर। एंड थर्ड होती है ट्रिपल कैंडल। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 कैंडल्स, जहाँ भी आपको 3 बैक टू बैक कैंडल्स दिखें, एक फॉर्मेशन बने, तो उसके बेसिस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी उतनी आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी बनती है मार्केट के अंदर जब भी आप कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो एक स्टॉक चार्ट हो या कमोडिटी चार्ट हो या करेंसी चार्ट हो या बिटकॉइन चार्ट हो या फ्यूचर्स का चार्ट हो, तो वहाँ पे सभी में कैंडल स्टिक्स हैं। बुलिश कैंडल भी है, बेरिश कैंडल भी है। उसके अंदर आप सिंगल कैंडल भी ढूंढ सकते हैं, डबल कैंडल भी ढूंढ सकते हैं, ट्रिपल कैंडल भी ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कितनी टाइप की सिंगल कैंडल स्टिक्स होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सिंगल कैंडल स्टिक्स के ऊपर किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक प्रॉपर सेटअप बना सकते हैं ट्रेडिंग का। तो सिंगल कैंडल स्टिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है बुलिश सिंगल कैंडल स्टिक्स, सेकेंड है बेरिश सिंगल कैंडल स्टिक्स, एंड थर्ड है न्यूट्रल सिंगल कैंडल स्टिक्स। सो बुलिश सिंगल कैंडल स्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हैमर कैंडल स्टिक्स एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स। सेकेंड आएगी बेरिश सिंगल कैंडल स्टिक्स के अंदर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स एंड शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स, एंड थर्ड आती है न्यूट्रल सिंगल कैंडल स्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डोजी एंड स्पिनिंग टॉप। सो मार्केट के अंदर हम लोग बुलिश सिंगल कैंडल स्टिक्स पे भी ट्रेड करते हैं, बेरिश सिंगल कैंडल स्टिक्स पे भी ट्रेड करते हैं, एंड थर्ड आता है न्यूट्रल सिंगल कैंडल स्टिक्स, उसके ऊपर भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे एक एक सिंगल कैंडल स्टिक्स जब भी वो स्टॉक चार्ट्स के अंदर बनता है, और उन स्टॉक चार्ट्स के अंदर जब भी वो सिंगल कैंडल स्टिक्स बनता है तो उस पर कौन सी कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम जाकर बोल सकते हैं कि ये एक एक्यूरेट सिंगल कैंडल स्टिक्स है और उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, ताकि हमारा एक्यूरेसी बढ़े और साथ ही साथ हमारा जो प्रॉफिट का चांसेस है मार्केट के अंदर वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। तो सबसे पहली कैंडल है हैमर सिंगल कैंडल स्टिक्स। सो हैमर कैंडल स्टिक्स बनती है एक स्मॉल बॉडी से जिस पे रहता है ओपन प्राइस और एक क्लोज प्राइस। इसके अलावा एक लॉन्ग विक होती है जिसको हम लोग लॉन्ग विक या लॉन्ग शैडो भी बोल सकते हैं। सो एक स्मॉल बॉडी के साथ जब भी एक लॉन्ग विक मिलेगी, यानी एक हैमर के रूप में आपको हैमर सिंगल कैंडल स्टिक्स दिखेगी, तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि एक हैमर कैंडल स्टिक्स है। और जब भी मार्केट के अंदर ऐसी हैमर कैंडल स्टिक्स बनती है तो आपको ये देखना है कि जब भी ऐसी कैंडल स्टिक्स बने तो आपको वहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। सो जनरली एक हैमर कैंडल स्टिक्स ये बताता है कि पोटेंशियली जो डाउन ट्रेंड था वो अब ख़त्म होने वाला है और यहाँ से एक बुल रन, यानी यहाँ से एक प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आएगा। और जब भी ये कैंडल बनती है आपके चार्ट्स के ऊपर तो वहाँ से प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आता है, और जब भी प्राइस के अंदर मूव आता है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं उस पर्टिकुलरली स्टॉक को, और कुछ परसेंटेज ऑफ टारगेट के बाद वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं।
तो तभी हम लोग एक हैमर कैंडल को बुलिश रिवर्सिबल सिंगल कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। यानी जब भी ये बनता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड ऊपर की तरफ हो जाता है। जब भी ट्रेंड ऊपर होता है तो हम हमेशा वहाँ पर बाय करते हैं और उस तरीके से हम उस कैंडलस्टिक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सही हैमर को स्पॉट करने के लिए चार्ट्स के अंदर आपको ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी आप ये मानेंगे कि आपका ये ट्रेडिंग वाला हैमर है और आप तभी उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी हैमर बनेगा तो प्रायर ट्रेंड जो होगा, जो पिछला ट्रेंड होगा, वो हमेशा डाउन ट्रेंड रहना चाहिए। और जैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर एक हैमर बनता है तो वहाँ से हम ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ से एक प्राइस का अप मूव आने वाला है और आप अपनी पोजीशन के अंदर बाय कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो हैमर बना है उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो, यानी वो बिल्कुल सही बना हो, जिसमें आपको ओपन एंड क्लोज देखना है, जो कि बॉडी के फॉर्म में होगा। देयर विल बी अ स्मॉल बॉडी फॉलोड बाय 2 थिंग्स, एक हाई होना चाहिए और एक लो होना चाहिए। हाई जो होना चाहिए वो नेग्लिजिबल भी हो सकता है और अगर कहीं पर हाई नहीं है हैमर के अंदर तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट जो लो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लो पॉइंट हमेशा 2 टाइम होना चाहिए उसकी बॉडी का, तभी आप ये मानेंगे कि एक सही हैमर है और इसको आप एक ट्रेडिंग जोन के अंदर डाल सकते हैं। सो थर्ड कंडीशन है वंस दी हैमर फॉर्म, जब भी आपका हैमर बन जाएगा मार्केट के अंदर सो आपको 1 से 2 कैंडल्स के लिए वेट करना है। अगर आप वेट करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ से एक ऊपर का ट्रेंड आने वाला है और आप इजीली अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज वॉल्यूम शुड बी गुड, सो देयर शुड बी गुड वॉल्यूम, दैट मीन्स देयर शुड बी इनफ बायर्स एंड सेलर्स इन पर्टिकुलरली स्टॉक, ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकें और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। तो जनरली अगर आप बिगनर हैं तो आप निफ्टी 50 स्टॉक्स को उठा सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इनफ बायर्स होंगे, इनफ सेलर्स होंगे, वहाँ लिक्विडिटी रहेगी, वॉल्यूम भी अच्छी रहेगी, तो आपको ट्रेडिंग करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली स्टॉप लॉस एंड टारगेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप अपना लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस पॉइंट के बाद मैं इस पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर लॉस नहीं लूँगा, इसको हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। इसके अलावा टारगेट वो रहता है कि जितने टारगेट के लिए, यानी जितने प्रॉफिट के लिए आप एम कर रहे हैं पर्टिकुलरली कैंडलस्टिक्स के लिए, सो उतना टारगेट आप अपनी मार्केट के अंदर रख देते हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर नए लोग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, या तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या वो टारगेट सेट नहीं करते हैं। इसी वजह से काफ़ी नुकसान मार्केट में इसी चीज़ के लिए रहता है। तो हमेशा आप अगर एज अ बिगनर हैं, और प्रोफेशनल लोग तो काफ़ी करते ही हैं चीज़, कि आपको एक टारगेट और आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो जब भी हम लोगों को हैमर कैंडलस्टिक्स के ऊपर ट्रेड करना है तो हमेशा ये याद रखना है कि हम अपनी हैमर कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या हम लोग प्रीवियस कैंडल के लो पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड फाइनली इसके अलावा आता है टारगेट, यानी हम कितने परसेंटेज प्रॉफिट के लिए अपने ट्रेड के अंदर एम कर रहे हैं। तो जनरली जो टारगेट रहता है सिंगल कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर वो रहता है समवेयर अराउंड 3 to 5%। आप पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर 3 से 5% अपनी टारगेट बुकिंग कर सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे में कर रहे हैं, चाहे आप डेली फ्रेम में कर रहे हैं, चाहे आप वीकली फ्रेम में कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से सिंगल हैमर कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं और बड़े आराम से 3 से 5% का प्रॉफिट पर स्टॉक अपनी कैपिटल डिप्लॉयमेंट के अंदर से निकाल सकते हैं। एंड कैपिटल डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है, तो लेट्स सपोज आपने हैमर कैंडलस्टिक्स फाइंड करने के बाद उस पर्टिकुलरली ट्रेड के अंदर टोटल कैपिटल 10,000 रुपीज़ लगाया है, तो आपको 3 से 5% के लिए एम करना है। दैट मीन्स आपको 300 to 500 रुपीज़ के लिए एम करना है उस कैंडलस्टिक्स के लिए। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप सिर्फ ट्रेड 10,000 पे कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है वो 10,000 रहेगा। सो लेट्स फाइंड हैमर कैंडल ऑन अ वेबसाइट नेम्ड एज ट्रेडिंग व्यू। सो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी, बिटकॉइन, सारे सिक्योरिटीज़ का चार्ट देख सकते हैं और चार्ट को एनालिसिस करके आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, tradingview.com टाइप करना है और वहाँ पर आपको मिलेंगे सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलरली स्टॉक को सर्च कर सकते हैं अपने चार्ट एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग लेंगे IRCTC। इस स्टॉक पर हम लोग सर्च किया है सिंगल हैमर कैंडल। सो आप जनरली देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहली कंडीशन थी हमारी
कि हमारे स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो हमने अपनी कंडीशन सेटिस्फाई की फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे हमने स्पॉट किया एक हैमर। तो यहाँ आप देख रहे हैं देयर इज अ ओपन क्लोज अलॉन्ग विद द लॉन्ग विक। सो ये एक प्रॉपर हैमर की फॉर्मेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक हैमर बना हुआ है। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर एक हैमर बना तो वहाँ से आप देखिए एक प्राइस के अंदर काफ़ी अप मूव आया है, राइट। सो इस तरीके से आप हैमर को स्पॉट करेंगे और आप पर्टिकुलरली हैमर को स्पॉट करने के बाद वहाँ से प्राइस अप मूव के लिए आप वहाँ पर अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, सेकंड भी होती है सेटिस्फाई, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेशन देख लिया है वो बिल्कुल सही बना है। सो थर्ड कंडीशन हमारी थी कि हम लोग जैसी हैमर बनेगा तो हम एक या दो कैंडल का वेट करेंगे। तो सिंपली अगर हम एक या दो कैंडल का वेट करते हैं तो हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग हैमर को उल्टा कर देंगे तो वो हमारा बन जाता है इन्वर्टेड हैमर। सो जनरली इन्वर्टेड हैमर के अंदर सबसे पहले आती है लॉन्ग विक, जो कि होती है अपनी बॉडी से 2 टाइम। उसके बाद बनता है एक बॉडी जहाँ पे होता है ओपन एंड क्लोज प्राइस और बहुत नेग्लिजिबल सा होता है उसका लो। सो जनरली इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है कि जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है वहाँ पे कहीं आप स्पॉट कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर को और वहाँ से आप अपने स्टॉक के अंदर एक प्राइस राइज देख सकते हैं और बड़े आराम से अपनी पोजीशन को या अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं और उसके बाद टारगेट आने पर अपने स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर की भी सारी कंडीशन बिल्कुल सेम है जैसे कि हैमर कैंडलस्टिक्स ही है, सिर्फ इसकी फॉर्मेशन में डिफरेंस है। दैट मीन्स ये बिल्कुल ऑपोजिट बनता है हैमर के। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स की भी कंडीशन सेम है। कंडीशन फर्स्ट, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और जैसे ही बनता है वहाँ से एक प्राइस का ट्रेंड रिवर्सिबल होता है और वहाँ से स्टॉक आपका ऊपर जाने लगेगा, प्राइस हाई करने लगेगा और आप वहाँ पर बाय करके उसको पर्टिकुलरली पॉइंट पर सेल कर सकते हैं। सेकंड, जो फॉर्मेशन पार्ट है वो हैमर का बिल्कुल उल्टा होगा, इन्वर्टेड हैमर, और जैसे ही आप स्पॉट करते हैं अपने चार्ट्स के अंदर, अपने स्टॉक चार्ट्स के अंदर, आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, आपको 1 से 2 कैंडल का वेट करना है ताकि आप कंफर्म कर लें कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है, तभी आप वहाँ पर बाय करके बाद में सेल कर सकते हैं। एंड फोर्थ कंडीशन, वॉल्यूम शुड बी गुड, वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके पास इनफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए उस पर्टिकुलरली स्टॉक में, ताकि आप बड़े आराम से अपने स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकें। और जनरली अगर आप निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर कंसीडर करेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फाइनली आता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इन्वर्टेड हैमर के लो पर और टारगेट यहाँ से हो सकता है समवेयर अराउंड 3 to 5% फ्रॉम योर एंट्री प्राइस, यानी आपने जहाँ से एंट्री किया है, लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज़ से एंट्री किया है तो आप 3 से 5% के ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं और बड़े आराम से ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो लाइक दिस इज अ जोमैटो चार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ से, और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनता है आप बड़े आराम से 1 या 2 कैंडल का वेट करने के बाद आप बड़े आराम से अपना बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप स्टॉक को कहीं यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं और इधर कहीं आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। एंड फाइनली रहा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको रखना है अपने लो ऑफ हैमर का। अगर आपके पास लो नहीं है तो आप क्लोज पे रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, और जनरली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो तो उसके लिए आप 1 से 2% नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि आपकी जो भी कैंडल 1 या 2 आए अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए तो आप उससे बच सकें। तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप पुट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इन्वर्टेड हैमर पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स। अब हम लोग समझेंगे कि बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक्स के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जनरली जब भी हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पहले आप सेल करते हैं, उसके बाद आप उसको बाद में आकर बाय करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। सो लेट्स सपोज आपका स्टॉक प्राइस 100 रुपये पे ओपन हुआ है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, तो आप अपनी जो पोजीशन है वो कहीं 70 रुपीज़ पे क्लोज करेंगे। यानी 70 रुपीज़ पे जब आपका स्टॉक प्राइस आ जाएगा 100 से, तो आपका वहाँ पे 30 रुपीज़ का गेन होगा। दैट मीन्स एक चीज़ आपने 100 रुपीज़ पे सेल की है और 70 रुपीज़ पे आप उसको वापस बाय कर रहे हैं। सो जो 30 रुपीज़ का स्प्रेड है यानी डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव होगा जब भी हम लोग बेरिश मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करना या फिर सेल करके बाद में बाय करना। On the basis of bearish single candlesticks, there are 2 candles. Very first is hanging man candle and second is shooting star.
तो सबसे पहले समझते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है। तो जब भी आपका हैंगिंग मैन किसी चार्ट पे बनता है तो आप वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वहाँ से जो ट्रेंड आने वाला है वो एक बेरिश ट्रेंड होगा और वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने स्टॉक को पहले सेल करने की, उसके बाद हम उसको कवर करेंगे यानी उसको दोबारा बाय करेंगे और जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो रहेगा प्रॉफिट, और जिसको हम लोग टेक्निकली टर्म्स में बोलते हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जब भी हैंगिंग मैन बनेगा तो वहाँ पे जो ट्रेंड होना चाहिए, सबसे पहला ट्रेंड होना चाहिए वो अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनाया है और जैसे ही वो ट्रेंड कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स द एंड ऑफ द ट्रेंड हो चुका है, वहाँ पर बनेगा एक हैंगिंग मैन। और जैसे ही हैंगिंग मैन बनता है तो प्राइस में वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिबल आता है और मार्केट धीरे धीरे बेरिश मोड में जाना शुरू करती है और वहाँ से आपको मिलती है सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़। तो आप वहाँ पे कहीं सेल कर सकते हैं और आप अपना 4 से 5 कैंडल्स के अंदर भी टारगेट बुक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेरिश ट्रेंड रिवर्सिबल सिंगल कैंडल स्टिक्स। कंडीशन नंबर 2 जो कि है फॉर्मेशन, कि जब भी हैंगिंग मैन बनेगा तो देयर विल बी वन बॉडी विच इज़ लाइक अ हेड, स्मॉल बॉडी रहेगा और उसके बाद जो विक रहेगा दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ इट्स बॉडी। सो यहाँ पर आपके पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस और बहुत ही कम एक हाई प्राइस अवेलेबल होगा जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको कोई फॉर्मेशन दिखती है हैंगिंग मैन की तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड कंडीशन नंबर 3 विच इज़ वंस दी हैंगिंग मैन फॉर्म, एक बार हैंगिंग मैन बन जाता है तो आप 1 से 2 कैंडल का वेट करेंगे एज अ ट्रेंड कॉन्फर्मेशन और जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड नीचे की साइड पर है तो वहाँ से आप शॉर्ट करके बाद में बाय करके प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है वॉल्यूम शुड बी गुड सो दैट हमें लिक्विडिटी मिले, इनफ डिमांड एंड सप्लाई मिले मार्केट के अंदर ताकि हम अपना ट्रेड ठीक से प्लेस कर पाएँ। एंड फाइनली स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और स्टॉप लॉस जो होने वाला है आपके हैंगिंग मैन कैंडल पे दैट विल बी दी हाई ऑफ द हैंगिंग मैन। एक आप हाई के हैंगिंग मैन पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो आप 1 या 2% और ऊपर की तरफ लगा सकते हैं ताकि आपकी जो कोई कैंडल है वो स्टॉप लॉस हिट ना कर सके। एंड फाइनली आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं समवेयर अराउंड 3 to 5% और इस तरीके से बड़े आराम से आप हैंगिंग मैन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर का एक चार्ट लगाया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्पॉट किया है हैमर को। तो हैमर से जो पहला ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड था, वो एक अप ट्रेंड था और उसके बाद जो ट्रेंड बना है दैट इज कम्प्लीटली ब्यूटिफुली बेरिश ट्रेंड मिला है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। हैमर इज लाइक अ स्मॉल बॉडी विद अ लॉन्ग विक और यहाँ से आप बड़े आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा अप ट्रेंड है, यहाँ पे हमने हैमर फॉर्म किया है। इसके बाद इस कैंडल पे या फिर इसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर भी आप यहाँ से अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 3 से 5% के लिए आप अपना वापस यहाँ इस वाली पोजीशन पे बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल है बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक्स के अंदर शूटिंग स्टार। सो शूटिंग स्टार भी एक बेरिश कैंडलस्टिक्स है जिसको आप स्टॉक चार्ट्स के अंदर स्पॉट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, सेल करके फिर दोबारा बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। शूटिंग स्टार एक ऑपोजिट हैंगिंग मैन की तरह दिखता है मार्केट के अंदर। तो जैसे हमने हैंगिंग मैन देखा है अभी, उसी का जस्ट अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो शूटिंग स्टार होगा। तो उसके लिए भी सेम कंडीशंस हैं। आपको मार्केट के अंदर सबसे पहले ट्रेंड जो चाहिए दैट विल बी अप ट्रेंड, उसके बाद एक शूटिंग स्टार बनेगा, उसके बाद वहाँ से एक बेरिश ट्रेंड आएगा और बेरिश ट्रेंड के अंदर हम शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। इसके अंदर भी सारी कंडीशन सेम है जैसे कि हैंगिंग मैन के अंदर थी। तो सबसे पहली कंडीशन थी कि आपका जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, बायर्स डिमांड क्रिएट करके एक प्राइस पे अप ट्रेंड लेकर आएंगे, वहाँ से वापस प्राइस रिवर्सल होगा डाउन साइड की तरफ और वहाँ बनेगा आपका एक शूटिंग स्टार। तो इस पूरी फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स बेस्ड ऑन शूटिंग स्टार। सेकेंड है फॉर्मेशन पार्ट जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है हैंगिंग मैन के, और जैसे ही शूटिंग स्टार आपको दिखता है किसी भी चार्ट्स के अंदर तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको वो कंडीशंस भी मैच करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड कंडीशन, वंस दी शूटिंग स्टार फॉर्म, जैसे ही शूटिंग स्टार बन जाता है तो आपको 1 या 2 कैंडल्स का वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे तो आप वहाँ से ये देख पाएंगे कि एक नीचे की तरफ ट्रेंड बन रहा है और तभी आप वहाँ से शॉर्ट सेलिंग करेंगे। फोर्थ इज वॉल्यूम शुड बी गुड। तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे अगर ट्रेड करेंगे तो आपको वॉल्यूम हमेशा अच्छी ही मिलेगी। एंड फाइनली स्टॉप लॉस एंड द प्रॉफिट पार्ट। जो स्टॉप लॉस होने वाला है शूटिंग स्टार का वो हाई रहने वाला है
और आप 1-2% और ऊपर रख सकते हैं जस्ट फॉर अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड टारगेट अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज ऑल्सो 3-5% आप टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शूटिंग स्टार। सो यहाँ पर है एशियन पेंट का चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे हमारा एक शूटिंग स्टार हमें स्पॉट हुआ है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार स्टार्ट हुआ है इसके बाद आप देखिए यहाँ से 2-3 कैंडल का अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ से बहुत एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिला है आपको, और यहाँ कहीं आप इस कैंडल पे आप सेल कर सकते हैं और यहाँ कहीं वापस आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है इस कैंडल से इस कैंडल का, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस शूटिंग स्टार लुक्स लाइक। सो जो इसमें स्टॉप लॉस हो सकता है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या इसके थोड़ा सा और ऊपर अपन यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब भी हम लोग शॉर्ट करेंगे तो एटलीस्ट जैसे ही शूटिंग स्टार का बॉडी कवर करेगा, तो यानी यहाँ से दिस पॉइंट के यहाँ से इस पॉइंट के बाद हम लोग 1 या 2 कैंडल पे वेट करेंगे और इधर कहीं अपन शॉर्ट करके यहाँ कहीं अपने स्टॉक को वापस बाय कर सकते हैं, और ये जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट हो सकता है। सो इस तरीके से शूटिंग स्टार पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट के अंदर बड़े आराम से 3-5% आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। सो नाउ फाइनली कम्स थर्ड सिंगल कैंडलस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स। दैट मीन्स जब भी ये कैंडलस्टिक्स बनती है मार्केट के अंदर, मार्केट में आता है इनडिसीजन। दैट मीन्स बायर्स को नहीं पता कि अब हम लोग चार्ज लेंगे, या सेलर्स को नहीं पता अब हम लोग चार्ज करेंगे। सो देयर विल बी ऑलवेज टग ऑफ वॉर कि बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। जो भी जीतता है, जो भी पहले इनिशिएट करता है, जो भी पहले ट्रेंड बनाता है, तो वो काफ़ी अच्छा प्राइस मूव करता है, या तो अपसाइड करेगा या फिर डाउनसाइड करेगा। तभी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स। तो इसमें 2 कैंडल्स आती हैं। सबसे पहले आता है डोजी एंड सेकंड आता है स्पिनिंग टॉप। तो सबसे पहले आती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब ये है कि जब भी डोजी बनता है तो वहाँ पे इनडिसीजन इन द मार्केट आता है। दैट मीन्स बायर्स या सेलर्स जो भी जीतता है आफ्टर टग ऑफ वॉर, वही मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ ले जाएगा या फिर नीचे की तरफ ले जाएगा, और हम लोगों को वहाँ पे ट्रेंड में बैठकर अपनी बाइंग या सेलिंग करनी पड़ेगी। अगर ऊपर का ट्रेंड होगा तो हम पहले बाय करेंगे, बाद में सेल करेंगे, और अगर नीचे का ट्रेंड है तो सबसे पहले हम लोग सेल करेंगे और उसके बाद उसको कवर करेंगे। दैट मीन्स उसके बाद उसको बाय करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। सो डोजी कैंडल एक प्लस साइन की तरह दिखता है मार्केट के अंदर। तो एक सिंपल प्लस का साइन डोजी फॉर्मेशन होता है। तो आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं जहां भी आपको प्लस सिंबल दिखे उसको हम लोग डोजी कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स वहां से अब इनडिसीजन आने वाला है, जो भी साइड जाएगी उस साइड पे हम लोग बैठकर अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो डोजी के भी 3 भाई होते हैं। सो पहला होता है ग्रेव स्टोन, सेकेंड होता है ड्रैगन फ्लाई, एंड थर्ड होता है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये तीनों भी सेम काम करते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप डोजी कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो जनरली मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोजीज आपको दिखते हैं। तो एक अच्छे डोजी पे ट्रेड करने के लिए आपको कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तभी आप अपना ट्रेड बेटर कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे डोजी बनेगा तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है कि यह अप ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। जब भी डोजी बनेगा वहाँ से ट्रेंड शुरू होगा, तो या तो अपसाइड ट्रेंड हो सकता है या ट्रेंड डाउनसाइड हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है इसकी फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डोजी बनता है यानी प्लस सिग्नेचर बनता है तो वहाँ पे बॉडी मिसिंग होती है, वहाँ पे कोई बॉडी नहीं होती। दैट मीन्स जो ओपन प्राइस है वही क्लोज प्राइस होने वाला है, क्योंकि 100 रुपीज़ पे अगर आपका स्टॉक ओपन हुआ है तो 100 रुपीज़ पे ही वो क्लोज होगा। वहाँ पे हाई हो सकता है समवेयर अराउंड 120 एंड लो हो सकता है समवेयर अराउंड 80 रुपीज़। तो इस तरीके की अगर कोई फॉर्मेशन आपको दिखती है मार्केट के अंदर तो आप उसको कंसीडर करेंगे एज अ डोजी। कंडीशन नंबर 3, जैसे ही डोजी बनता है तो आप 1 या 2 या 3 कैंडल का वेट करें, ताकि आपको ये पता चले कि वो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स बायर्स जीते हैं अपना ट्रेंड ऊपर ले जाने के लिए, या सेलर्स जीते हैं आफ्टर इनडिसीजन कि उसका ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा। सो 2 से 3 कैंडल का वेट करें। जैसे ही ट्रेंड आपको धीरे धीरे कन्फर्म हो तो आप उस ट्रेंड के अंदर अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो आप बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे, और नीचे की तरफ अगर आपका ट्रेंड है तो आप पहले सेल करेंगे फिर आप बाय करेंगे। 4th कंडीशन है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम मिलेगा। डोजी का एक ड्रॉबैक ये है कि आप जितना छोटा टाइम फ्रेम करते हैं उतने ज़्यादा डोजीज आपको मिलते हैं, और ज़्यादा डोजीज अगर आपको मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो कोशिश करें आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए डोजी के लिए एटलीस्ट डेली या फिर वीकली होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा डोजी मिले। क्योंकि जितना लेट डोजी बनता है या जितनी कैंडल्स को सम अप करके डोजी बनेगा उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट हो सकता है। एंड फाइनली स्टॉप लॉस एंड टारगेट।
स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं लो ऑफ द डोजी, आप डोजी के लो के पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लग सकते हैं या 1-2% और नीचे जा सकते हैं। और अगर आपको टारगेट रखना है तो आप 3-5% का टारगेट रख सकते हैं एंड बड़े आराम से डोजी के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड फाइनली सेकेंड कैंडल है न्यूट्रल कैंडल के अंदर स्पिनिंग टॉप। सो हिंदी में स्पिनिंग टॉप को हम जनरली लट्टू बोलते हैं। शूटिंग स्टार का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एक बॉडी होती है जो कि सेंटर में बनती है एंड देयर विल बी अ अपर विक एंड लोअर विक। सो जो बॉडी होगी उसमें जो फॉर्मेशन होगी ओपन प्राइस रहेगा, एक क्लोज प्राइस रहेगा और इसी के अंदर ही एक हाई प्राइस रहता है और एक लो प्राइस रहता है पर्टिकुलरली स्टॉक का। तो इस तरीके की अगर आपको कोई फॉर्मेशन दिखती है तो आप उसको पहचान सकते हैं और यहाँ पे आपके पास दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज़ है। जो साइड आपको लगता है बेटर है, जहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, वहाँ आप अपनी पोजीशंस बनाकर बाय सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।